सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था में सोनोग्राफी क्यों जरूरी है। गर्भावस्था के शुरुआती कुछ हफ्तों में अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना काफी रोमांचक हो सकता है। एक छोटे से बिंदु को धड़कते हुए देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है और यही बिंदु आगे चलकर आपका शिशु बनेगा। पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड स्कैन के बारे में जानने के बाद आपको आपके साथ साथ आपके पेट में बढ़ते हुए बच्चे का ख्याल भी रखना जरूरी है। आमतौर पर पहली तिमाही के दौरान 2 स्कैन किए जाते हैं। डेटिंग एंड वाइबिलिटी स्कैन, जो कि 6 से 9 हफ्ते की गर्भावस्था के बीच यह करवाया जाता है। अर्ली मॉर्फोलॉजी या न्यूकल ट्रांसलूसेंसी एंटी स्कैन, जो कि 11 से 13 हफ्ते के बीच गर्भावस्था में किया या करवाया जा सकता है। गर्भावस्था का पता चलने पर यदि आप तुरंत ही डॉक्टर से नहीं मिलती है या आपको गर्भवती होने का पता देर से चले, तो संभव है कि आप पहला स्कैन कराने से चूक जाएं। अधिकांश मामले में यह कोई परेशानी की बात नहीं है। स्वस्थ गर्भावस्था के लिए बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके और डॉक्टर से मिले और अपने प्रसव पूर्व अपॉइंटमेंट्स तैयार कर लें। हर गर्भावस्था अलग अलग होती है, इसलिए डॉक्टर को जल्द से जल्द स्कैन करवाने के लिए आप कह सकती हैं। यदि आपके साथ कोई स्वास्थ्य समस्या है या गर्भावस्था जटिलता है, तो आपको सामान्य से ज़्यादा स्कैन करवाने की ज़रूरत भी हो सकती है। डेटिंग व वायबिलिटी स्कैन की ज़रूरत क्यों होती है? आपकी गर्भावस्था की पुष्टि के लिए स्कैन की ज़रूरत नहीं होती है, मगर शुरुआती हफ्तों में स्कैन कराने से निम्न बातों का पता चलता है, जैसे कि भ्रूणीय थैली गर्भाशय के भीतर प्रत्यारोपित हो गई है नहीं, एक्टोपिक या मोलर गर्भावस्था की आशंका को दूर करना। अगर आपको कोई रक्तस्राव या खून के धब्बे हो रहे हो, तो इनका कारण पता करने के लिए भी की जाती है। डिलीवरी की सही नियत तिथि का पता लगाने के लिए भी सोनोग्राफी का करना बहुत ज़रूरी है। डेटिंग स्कैन आपकी डिलीवरी की नियत तिथि ड्यू डेट पता करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस स्कैन में पता लगाया जाता है कि आप कितने हफ्ते की गर्भवती है। यदि आपकी माहवारी का चक्र अनियमित है या आप हाल ही में गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन कर रही थी, तो आपके अंतिम बार की माहवारी के आधार पर शायद सही ड्यू डेट का पता न लग सके। यदि स्कैन में बताई गई तिथि आपकी माहवारी के आधार वाली स्थिति से अलग है, तो स्कैन वाली तिथि को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यह ज़्यादा सटीक होती है। स्कैन में आमतौर पर पता चलता है कि आपकी गर्भावस्था इतनी आगे नहीं बढ़ी है जितनी कि अंतिम बार की माहवारी के आधार पर लगा गया है। गर्भस्थ शिशु की दिल की धड़कन आपको स्कैन से पता चल सकती है। आपके शिशु का दिल जब अच्छी तरह से धड़क रहता है, आमतौर पर 6 सप्ताह की गर्भावस्था के करीब शिशु का दिल धड़कना शुरू कर देता है। पहली बार अपने शिशु की धड़कन सुनना काफी मार्मिक अवसर हो सकता है। अधिकांश महिला कहती है कि शिशु के दिल की धड़कना ऐसा सुनाई देना जैसे कि दौड़ते हुए घोड़ों की तेज आवाज। डेटिंग स्कैन से पता चलता है कि आपके गर्भ में एक शिशु है या जुड़वा या उससे ज्यादा। अगर एक से ज्यादा या जुड़वा है या उससे ज्यादा है, तो डॉक्टर को आपके प्रसव के लिए तैयार होने का और देखभाल करने के लिए समय मिल जाता है। योनि स्कैन, अगर आपकी डॉक्टर गर्भावस्था के 8 सप्ताह से पहले ही आपकी स्कैन करवाना चाहती है, तो आपका योनि स्कैन किया जाएगा। गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में आपका शिशु काफी छोटा और पेट में नीचे की तरफ होता है, इसलिए पेट पर किए जाने वाले स्कैन में यह पकड़ में आना मुश्किल हो सकता है। यदि आपका गर्भाशय श्रेणी क्षेत्र में काफी नीचे की तरफ है या फिर आपका वजन सामान्य से ज्यादा है, तो इन स्थितियों में भी योनि के स्कैन करने की संभावना रहती है। योनि स्कैन में प्रोब आपकी योनि के अंदर डाल जाती है, इससे आपके शिशु की बेहतर तस्वीर आपको मिल सके। आपको ट्रांसवेजाइनल स्कैन करवाने में संकोच और सहजता महसूस हो सकती है, मगर आप जितना ज़्यादा आरामपूर्वक रहेगी, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के लिए प्रोब अंदर डालने में उतनी ही आसानी होगी। पेट के ऊपर से स्कैन 8 या 9 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद करीब करीब सारे स्कैन पेट पर से किए जाते हैं। पहली तिमाही में एब्डोमिनल स्कैन करवाने के लिए आपका मूत्राशय भरा हुआ होना चाहिए, इसलिए अधिकांश अस्पताल में डायग्नोस्टिक्स केंद्र स्कैन से पहले आपको खूब सारा पानी पीने के लिए कह सकते हैं। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर इस समय आपकी ग्रीवा की भी जांच कर सकती है। जरूरी हुआ तो ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन से भी उसके जरिए से भी पता किया जा सकता है। अगर स्कैन में कुछ गड़बड़ी का पता चला, स्कैन भी कई बार अनिर्णायक हो सकते हैं और सभी गर्भावस्था का
एक जैसी नहीं होती है, इसलिए गर्भावस्था की शुरुआत में होने वाले स्कैन के लिए कड़े दिशा दर्शक तय है। अगर स्कैन के बाद किसी तरह की शंका हो तो 1 या 2 हफ्तों के बाद स्कैन दोबारा किया जाता है। यदि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, आपके अल्ट्रासाउंड परिणामी को लेकर कोई चिंता हो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकती है। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था में सोनोग्राफी क्यों ज़रूरी है। हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।